कैबिनेट में कर्मचारी हाशिए पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों को कैबिनेट एक बार फिर निराश कर गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे पर कोई भी चर्चा तक नहीं हुई। उधर पॉलिसी न बनने के कारण ना तो आउटसोर्स, ना एनएचएम और ना ही अन्य वर्गों के लिए कोई ऐलान हुआ है। अब क्या होगा कर्मचारियों का रुख? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हम बात करेंगे उस वर्ग की जिसको शायद सबसे ज्यादा इंतजार था। जी, आम आदमी के लिए तो शायद ये होता है कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी, देखते हैं क्या है। कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है राजेश जो ये कहता है कि बैठक कब होगी। सही है, क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कितने दिन बचे हैं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना राजेश, और उनको अपना नुकसान भी कैलकुलेट करते आ रहे हैं। इतना नुकसान हो गया हर साल, क्या होगा। अच्छा राजेश, आप ये बताइए कि जो आज धड़ाधड़ फैसले हुए हैं जी, उनमें क्या कर्मचारियों की और दूसरा वर्ग है बेरोजगार, इनकी मन की मुराद पूरी हुई है क्या? बिल्कुल। देखिए, कर्मचारियों से शुरुआत कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। कर्मचारियों की बहुत सारी ऐसे मांगे थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर मंत्रिमंडल की इस बैठक का इंतजार हो रहा था। एक भी वो मुद्दा इस मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई है। तो इंतजार कर्मचारियों के हिस्से इस मंत्रिमंडल की बैठक से भी आया। 5वीं बैठक हो गई है। दूसरा, बेरोजगारों की आपने जहां तक बात की, 5000 से ज्यादा पद इस मंत्रिमंडल की बैठक में निकले हैं। हालांकि पद निकले हैं, लेकिन अगर हम उन पदों को देखें तो करीब करीब 4000 ऐसे पद हैं जो आप ये मान के चलिए कि आउटसोर्स के आधार पर ही भरे जाने हैं। और आउटसोर्स के आधार पर ही भरे जाने हैं, उस पॉलिसी के तहत भरे जाने हैं जो पॉलिसी अभी ये मान के चलिए कि नई नई पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की थी पिछले दिनों। और ये जल शक्ति विभाग में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पद सबसे ज्यादा जो भरे जा रहे हैं। तो बाकी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से बाकी जो युवा प्रदेश के जो शिक्षित और हाईली क्वालिफाइड जो युवा नौकरी का इंतजार कर रहे थे, वो एक तरह से उस स्तर पे या उस बड़े पैमाने पे वो नौकरियां निकली नहीं है। राजेश, आपने निचोड़ निकाल के रख दिया। वैसे देखिए, चलिए शुरुआत रोजगार से ही कर लेते हैं। मैं भी अपनी टिप्पणी वहीं दूंगा, या जो मेरे पास फीडबैक है वहीं दूंगा। रोजगार के मौकों से बात कर लेते हैं। कितनी नई नौकरियां मिली? आपने पद भी बता दिए लगभग राजेश। किन किन विभागों में मिली आप जरा एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर हम दर्शकों के मन की बात कर लेंगे इसमें। जी बिल्कुल। देखिए, जल शक्ति विभाग में 3970 जो पैरा वर्कर्स की नई भर्तियों को आज मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक से मिली है। 4000 के करीब ये पद हैं अग्निहोत्री जी। पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के पद भरने को मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। 389 ये पद पंचायत सचिवों के भरे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें, इस भर्ती में जो पंचायत सचिवों की भर्ती जो होगी, उसमें यह लग रहा है कि चुनावी साल में सरकार कहीं ना कहीं अपनी पिछली जो गलतियां जितनी भी भर्तियों के मामले में हुई है, वहां सरकार ने उनको करेक्ट करके करेक्शन की है। अब ये जो भर्तियां पंचायत सचिवों की होंगी, ये भर्तियां होंगी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के मार्फत। क्योंकि हम भी इस कार्यक्रम में बड़ी आपने देखा कई सवालों का जवाब देते हुए मसला हमने भी उठाया था। क्योंकि पिछली भर्ती पंचायत सचिवों की अभी तक वो भर्ती मुकम्मल नहीं हुई है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मार्फत भरी जा रही है। अब ये पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। पंचायती राज विभाग में ही 124 नए पद एक और इनके सृजन का फैसला सरकार ने लिया गया है। 40 इसमें तकनीकी जो सहायक हैं ये रखे जाएंगे। और इसके साथ 124 जो ग्राम रोजगार सेवक होंगे, इनके पद भरे जाएंगे। लेकिन ये पद भरे जाएंगे, कमेटी इनको रखेगी। अब कमेटी का गठन सरकार करेगी, वो बात की बात है। लेकिन ये कर्मचारी चयन आयोग के पास इनका मैटर नहीं जाएगा, कमेटी ये पद भरे जाएंगे। सही है, समझ राज्य बिल्कुल जो राज्य आबकारी विभाग है उसमें पुलिस कर्मियों के 73 पद भरने को मंजूरी दी गई है। सब इंस्पेक्टर के 30 पद पुलिस विभाग में भरने को मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा बात करें तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे ऐसे स्कूल अपग्रेड किए हैं जहां नई पोस्ट सरकार ने क्रिएट किए हैं। कॉलेजेस में नए पद भरने को स्वीकृति सरकार ने दी है। तो बहुत सारे ऐसे 200 कुछ 250 के करीब ये पद, बिल्कुल 252 के करीब ये पद बनते हैं। तो इन पदों को, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, इन पदों को सरकार ने भरने की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल की बैठक में दी है। राजेश, ठीक है, आपने बता दिया पद बहुत ज्यादा है, कहने के लिए लगभग 5000। लेकिन आपने जैसे शुरुआत की, लगभग 4000 पद जल शक्ति विभाग में है। और ये है वही जो पॉलिसी चली हुई है ना राजेश। क्या पॉलिसी है जी? वो जो स्कूलों में और पीडब्ल्यूडी में रखी है हमने पहले से ही, मल्टीटास्क। बिल्कुल, हाँ, तो उसी तरह से ये रखे जाएंगे। हमने आपको परसों के अपने कार्यक्रम में पहले बता दिया था कि ये 4000 लोग रखे जाएंगे, इसको हरी झंडी मिलेगी, ये पैरा वर्कर्स होंगे।
राजेश, 6 घंटे काम करेंगे ऐसा कहा गया है जी। R&P रूल्स के हिसाब से नहीं होगी भर्ती। मतलब इनको पानी छोड़ना है थोड़ा बहुत, आप ये मान के चलिए कि ऐसे में टेक्निकल वर्क होगा, है ना जी। तो इसमें पेमेंट भी उतनी की होगी। जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश के पूरी जगह भरी जाएगी, कम पैसा भरी जाएगी, तो लोकल लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा। मतलब स्किल्ड लोग नहीं चाहिए ज्यादा। सही, सीधी सी बात है राजेश। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई जूनियर इंजीनियर रखना है या कुछ रखना है, बाकी सारी चीजें। तो 4000 तो ऐसे की राजेश पद। जैसे आपने स्कूलों की बात की, कॉलेजेस की बात की, विभिन्न श्रेणियों के 250 पद को बहुत ज्यादा बनते नहीं है वैसे। पंचायत बिल्कुल, पंचायत सचिवों के, पंचायत सचिवों के, हाँ चलिए वो अलग से बात है। बिल्कुल। इसके अलावा आपने कहा कुछ डिस्पेंसरीज जो है, वेटरनरी डिस्पेंसरीज राजेश, वो प्रमोट होनी है। बिल्कुल, वहां पे है ना, कहीं पे प्रमोट होंगी, कहीं पे पद। लेकिन राजेश अभी एक क्लैरिफाई नहीं किया गया कि जो ग्रामीण पंचायत वेटरनरी सहायक है ना जी, उनको लेके क्या होगा जी। आज मंत्री साहब ने खुद, जिनका वो विभाग है राजेश, उन्होंने खुद पीसी की है। बिल्कुल, वो मुद्दा नहीं छेड़ा किसी ने। बिल्कुल, वो लोग नाराज बैठे हैं। तो राजेश, अभी भी आपको शायद ऐसा लगता है कि अभी और नौकरियां निकलनी चाहिए। क्या आप इसमें क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, अभी बहुत सारी नौकरियां ऐसी है जो युवा हमारे जिस तरह से लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं अग्निहोत्री जी। आप इसमें देखिए, आज मंत्रिमंडल की जितने भी नोटिफिकेशन, हमारे पास भी नोटिफिकेशन है, इसमें इंजीनियर के लिए कुछ नहीं सरकार ने, ना मैकेनिकल है, ना इसके लिए सिविल वाले इसके लिए आ रहे हैं। टीजीटी की भर्ती के लिए लगातार सरकार से मांग की जा रही है। इस बैठक में उस तरह की कोई मांग वहां नहीं रखी है। फार्मासिस्ट की भर्ती की मांग हो रही है, वहां कोई बात नहीं है। लाइब्रेरियन की भर्ती की मांग हो रही है, वहां कोई बात नहीं हो रही है। JOIT की अभी पिछला रिजल्ट अभी प्रक्रिया चल रही है, वो मैटर अभी आप देखिए चला हुआ है। नई भर्ती की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार नौजवान बैठे हुए। JBT भर्ती, NTT भर्ती पे कहा जा रहा था बहुत बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है, एक शब्द तक उसके लिए नहीं आया। 4700 पद भरने की बात हो रही थी। देखिए, NTT और राजेश, ये जो आप ये समझिए UGC के स्केल देने थे ना जी, प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। बिल्कुल, ये बहुत बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि ये लोग ऐलान करके बैठे हुए हैं कि हम आंदोलन पे जा रहे हैं, डेट दे चुके हैं। यही इसमें राजेश, जिला परिषद कर्मचारी भी बिल्कुल सब डेट दे चुके हैं। कोई 27 को जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है राजेश। फिर भी सरकार ने, पता नहीं ये ऐसा क्यों है, या फिर एक ऐसी बात हो गई कि ये फैसला कर लिया हो कि चलिए जी, अब हमें तो सब सारी जनता का देखना है। ये भी सरकार की एक पॉलिसी। अच्छा राजेश, कर्मचारियों को अगर बात करें ना, किसी को लाभ मिला है, तो वो है आउटसोर्स कर्मचारी। और आउटसोर्स कर्मचारियों में कौन? जो IT टीचर्स है स्कूल्स में, बिल्कुल, उनको 1000 रुपया सैलरी बढ़ाने की बात कही है मंत्रिमंडल। देखिए, अभी फैसला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं हुई राजेश। बिल्कुल, ये 1000 रुपया IT टीचर्स का जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं। बिल्कुल राजेश, पर मांग तो फिर भी पुरानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुरानी मांग इनकी है। ये बड़े अरसे से स्कूलों में लगे हैं, 15 साल से ज्यादा इनको वक्त हो गया अग्निहोत्री जी। और कंपनी के मार्फत ही आउटसोर्स पे एक स्कूलों में लगे हुए, स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। अरसे से सरकार से पहली पॉलिसी की मांग कर रहे थे कि इनको विभाग में, शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया जाए, ये इनकी मांग थी। लेकिन आज जिस तरह की मुहर लगी है, 1000 रुपया प्रति महीना इनकी सैलरी मानदेय बढ़ाने पे सरकार ने फैसला लिया है। पॉलिसी इनके लिए नहीं है, सिर्फ मानदेय बढ़ाया जा रहा है, वो भी 1000 रुपया बढ़ाया जा रहा है। तो अभी इसके बाकी जो वर्ग हैं, वो जिस तरह के वो भी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, उनके हिस्से भी अभी इंतजार ही आ रहा है अग्निहोत्री, इंतजार ही आ रहा है राजेश। अच्छा, मेरा एक प्रश्न राजेश आपसे, कर्मचारियों की और कौन सी मांगे हैं आपको जनरली जो लगता है, जो बड़ी बड़ी मांगे थी? हम आप बता भी रहे थे इस कार्यक्रम से शुरू होने से पहले कि जो आपने आज फीडबैक ली है, उसमें कर्मचारियों का क्या कहना था उन बड़ी मांगों पे, वो कौन सी है राजेश? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मांग पे कमीशन के लाभों की मांग थी अग्निहोत्री, जिस पे आज कोई इसमें मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ नहीं उसमें आया है। एरियर की बात हो रही थी, एरियर तक उसमें नहीं आया। एरियर की किस्त की सरकार ने एक जो देनी थी जून में, कहा जा रहा था जून में दी जा रही है। कर्मचारी अस्वस्थ इस चीज को लेकर हो गए थे, अभी तक उसमें कर्मचारियों के हिस्से कुछ नहीं आया। DA के डिफरेंस की बात हो रही थी, वहां सरकार से एक उम्मीद लगा के कर्मचारी बैठे थे कि अरसे जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों को DA की किस्त देगी, उस पर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जिला परिषद के कर्मचारियों की बात हमने कर दी, आंदोलन पे ये कर्मचारी जा रहे हैं, 4700 के करीब ये कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी फाइल पे ऑब्जेक्शन अब जिस तरह से लग रहा है, वो भी थोड़ी सी चिंता वाली बात। फाइनेंस नहीं मामला सबसे पहले सामने लाया। बिल्कुल, इन कर्मचारियों के लिए है।
यूजीसी पे स्केल पे सरकार ने फैसला लेना था और उसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये थी कि कहा जा रहा था कि ये आ रहा है, खुद बोल चुके हैं, मंडी में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था खत्म करिए, लाइए, बिल्कुल लाइए, वो उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। एनएचएम की पॉलिसी कमेटी ने सरकार को सौंप दी है, सरकार ने उस पॉलिसी पे फैसला लेना था, उसमें आज बैठक में उन कर्मचारियों ने भी आंदोलन की धमकी सरकार को दे रखी है। आउटसोर्स की पॉलिसी पे पिछले दिनों, हालांकि पिछले कल स्पष्ट हो गया था 2 दिन पहले कि वो इस कैबिनेट में नहीं जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को, आउटसोर्स वालों को एक उम्मीद थी कि सरकार फैसला ले लेगी, क्योंकि अगर ड्राफ्ट बन गया है तो फिर ऐलान या घोषणा करने में दिक्कत आ क्या रही है, इस पे अभी तक कोई फैसला इस पे नहीं आया। तो बहुत सारे कर्मचारियों के ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार ने जिनको संबोधित इस मंत्रिमंडल की बैठक में करना था, लेकिन हैरानी की बात यह भी अग्निहोत्री जी 134 एजेंडा पे ये मंत्रिमंडल की आज बैठक हो चुकी है, फिर भी अगर मुद्दों की कतार बहुत लंबी है तो फिर कर्मचारियों की समस्या भी समझी जा सकती है। राजेश, सबसे पहले तो मैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ बताना चाहूंगा। धैर्य रखिए, इसी महीने मतलब 30 जून तक, 30 का महीना होता है ना, 25 आपकी 25 हो गई, अगले 4-5 दिन में एक मीटिंग आपके लिए जो होनी है, अंतिम मीटिंग, वो इन 4-5 दिनों में ही होने वाली है। बिल्कुल। तो आप ये उम्मीद रखिए कि शायद, क्योंकि कर्मचारियों को लेके जो भी प्रेडिक्शन होती है, इनपुट होती है, वो अक्सर गलत निकल आती है राजेश। हमें भी बहुत सारे कमेंट में हमारी भी खबर ली जाती है, पर हम क्या करें, हमारे पास भी इनपुट यही है। आप गालियां निकालना चाहें निकाल सकते हैं, शौक से निकालिए। राजेश, जो आपने कहा वो ये कि देखिए, सरकार ने आज जो घोषणाएं की, आपकी बिल्कुल, मैं आपकी पहली बात पे चलाता हूं जो आपने कही थी कि गांव के वाली बात है, जो छोटी छोटी घोषणाएं थी ना क्षेत्र के लिए राजेश, वहां पे सरकार ने लोग खुश कर दिए हैं। अब नोटिफिकेशन की बात है, लोग कहेंगे कि हमारे गांव के लिए ये हुआ, हमारे क्षेत्र के लिए ये हुआ, वोट इकट्ठे हो गए। राजेश, कर्मचारियों की बात हुई, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ आप ये समझिए कि वो ऐसा नहीं हो पाया जैसा कि कहा जा रहा था। अब ये नामालूम कारण है कि सरकार खुद कह रही थी। राजेश, एनटीटी की बात करिए आप, देखिए, बिल्कुल है ना, मुख्यमंत्री साहब ने डायरेक्ट कहा था, हो सकता है उसमें एनसीटीई से बात हो रही हो। और जहां तक रोजगार की बात है राजेश ना, ये तो है कि सरकार ने अपनी जब उपलब्धियां गिनानी है ना चुनावों से पहले, तब तो नंबर बहुत सही कर दिया, 5000 जुड़ गया, प्लस 5000 बहुत ज्यादा होता है। ये बात अलग है कि जब इनसे ये पूछा जाएगा कि आपने क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट कितना दिया है, अगर ये सवाल क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाए तो आप आज भी परसेंटेज निकाल लीजिए राजेश, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो पार्ट टाइम है, जैसे 6 घंटे स्पेसिफाई किए हुए हैं पीडब्ल्यूडी आईपीएच को लेके, है ना जी, या बाकी। और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा अग्निवीर, उसके नोटिफिकेशन का इंतजार होगा राजेश। वो पॉलिसी जब तक सामने नहीं आएगी तब तक आम जनता समझ नहीं पाएगी, या बच्चे नहीं समझ पाएंगे जो फौज में जाना चाहते हैं, है ना जी, कि उनको जॉब कैसी मिलेगी, किस नेचर की मिलेगी, क्या वो सरकारी होगी, अर्ध सरकारी होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, कहाँ होगी, क्योंकि ऐसा बताया नहीं गया राजेश। देखते हैं क्या होगा, हम बात करते रहेंगे।